बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी। और बनाना इनको बेहद आसान है। थोड़ी सी चिकन से काफ़ी ज़्यादा चिकन पॉपकॉर्न आप आसानी से घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न बनते हैं और चिकन अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी होती है। पार्टी पार्टी में आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने मीडियम पीसेस में काट लिया है। और जो इसके पीसेस काटेंगे वो ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ के हों और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हों। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे एक अंडा। अंडे को थोड़ी देर के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। 1.5 टेबल स्पून इसमें ऑल पर्पस फ्लावर डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन चिकन की बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे उतने ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी चिकन पॉपकॉर्न बनकर तैयार होंगे। अब तमाम चीज़ों को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि स्पाइसेस जो हैं वो चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएं। चिकन उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसको कवर कर देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए ताकि चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून अनियन पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून ही पेपरिका पाउडर डालेंगे और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो इसकी जगह नॉर्मल रेड चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ओरिगेनो और 1 टीस्पून नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करेंगे। तो बेकिंग पाउडर डालने से क्या होगा, चिकन अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनेगी। तो बहुत ही मज़ेदार ये कोटिंग जो है वो तैयार हो गई है और इस कोटिंग को आप बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप चिकन टेंडर्स बना सकते हैं, जिंगर बर्गर बना सकते हैं या फिर आप चिकन को फ्राई भी कर सकते हैं। और इसको बना के आप फ्रिज में रख दें। जब भी आपको चिकन को फ्राई करना हो इससे कोट करें और फ्राई करें। तो ये बिल्कुल रेडी हो गई है कोटिंग, इसको साइड पे रखेंगे। अब चिकन को चेक कर लेते हैं। 1 घंटा हो गया था, चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन के एक-एक पीस को मैदे के मिक्सचर में रखेंगे और अच्छी तरह से मैदे के मिक्सचर से इसकी कोटिंग करेंगे। और जिन हाथों से चिकन को मैदे के मिक्सचर में रखेंगे उसको पहले अच्छी तरह से साफ करेंगे, फिर चिकन की कोटिंग करेंगे। गीले हाथों से कोटिंग करेंगे चिकन की तो कोटिंग अच्छे से नहीं होगी और मिक्सचर ऊपर से उतर जाएगा। तो सारी चिकन के पीसेस मैंने मैदे में रखे हैं। अब अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे मैदे के मिक्सचर से। अच्छी तरह से चिकन को मैदे के मिक्सचर से कोट करना है। जितनी अच्छी तरह से इसकी कोटिंग होगी उतने ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची ये चिकन पॉपकॉर्न बनकर तैयार होंगे। तो अच्छी तरह से मैंने चिकन को कोट कर लिया है मैदे के मिक्सचर से और कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। अब सारी चिकन के पीसीस को इस तरह से झाड़-झाड़ कर प्लेट में रखते जाएँगे। एक्सेस फ्लावर जो है उसको अच्छी तरह से झाड़ कर फिर प्लेट में रखें और जो बाकी की चिकन है उसको भी मैं इसी तरह से कोट कर लूँगी। बहुत ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी है और यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। तो सारी चिकन पॉपकॉर्न को मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है और इस पॉइंट पे आप इनको आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए इनको फ्रिज में रख दें। जैसे ही थोड़े से सेट हो जाए तो किसी भी ज़िप लॉक बैग में या फिर किसी भी बॉक्स में आप इसको 1 महीने तक आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अब इनको फ्राई करेंगे तो ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और गरम-गरम ऑयल में इनको डालना है। अगर ऑयल का टेम्परेचर ठंडा होगा तो कोटिंग ऊपर से उतर जाएगी। और जैसे ही इनको ऑयल में फ्राई होने के लिए डालेंगे तो कम से कम 1 से 2 मिनट तक इनमें चम्मच नहीं लगाएंगे ताकि ये ऑयल में जाकर अच्छी तरह से सेट हो जाए और इनकी कोटिंग ना उतरे। तो बस एक-एक करके चिकन के पीसेस को इस तरीके से ऑयल में डालते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी क्रंची चिकन पॉपकॉर्न बनकर तैयार होंगे।
बाज़ार से जब आप ये चिकन पॉपकॉर्न लेते हैं तो काफ़ी महँगे होते हैं, तो घर में आप इनको आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही कम चीज़ों के साथ, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो अब चिकन को फ्राई होने देंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छा-सा गोल्डन सा इन पे कलर भी आ जाए और चिकन के ऊपर जो कोटिंग है वो भी अच्छी तरह से ऑयल में जाकर सेट हो जाए। तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसमें चम्मच नहीं लगाएँगे और जैसे ही अच्छी तरह से सेट हो जाएँगे तो इनको पलटते हुए अच्छी तरह से सारी साइडों से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची ये चिकन पॉपकॉर्न बनकर तैयार होंगे। और देखिए कितना अच्छा इन पे कलर आया है, कितनी अच्छी इनकी कोटिंग हुई है। ये कोटिंग ऊपर से उतर भी नहीं रही। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। अब सारी चिकन पॉपकॉर्न की साइड्स को मैंने चेंज कर दिया है। अच्छी तरह से इसको गोल्डन हो जाने तक फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे कि चिकन अंदर से अच्छी तरह से पक भी जाए। तो कम से कम 7 से 8 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। क्रिस्पी क्रंची ये चिकन पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं, अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन भी अच्छी तरह से अंदर से पक गई है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर भी आ गया है। ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना वरना क्या होगा चिकन अंदर से ड्राई हो जाएगी और सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से चिकन पॉपकॉर्न फ्राई हुए हैं कि फ्राई करते वक़्त इनकी कोटिंग भी नहीं उतरी। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। ना ही इनकी कोटिंग उतरेगी और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न बनकर तैयार होंगे। तो रेडी हो गए हैं चिकन पॉपकॉर्न, आप इनको सर्व कर सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, केचप के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। बाहर से कितने क्रिस्पी क्रंची ये चिकन पॉपकॉर्न बने हैं और अंदर से चिकन उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर, जूसी के मुँह में घुल जाने वाली। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी को, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।